नमस्ते जेमिनी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। फर्स्ट टिल द 15th ऑफ मार्च कैसा रहेगा आपके लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, साथ ही जानेंगे आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है एंड एंजल की तरफ से लेंगे गाइडेंस एंड मैसेजेस को भी। इसके अलावा फॉर द एंटायर मंथ ऑफ मार्च 2023 सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग्स अपलोड हो गई हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ चैनल को चेकआउट करें। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स एंड वीडियोस आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सो चलिए जेमिनी, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज मोरालिटी, नेक्स्ट वी हैव अबंडेंस, साथ ही आ रहा है द रिबेल, वी हैव possibilities and we have existence. I feel कि आप लोग थोड़ा सा अपनी तबीयत को लेकर के ध्यान रखिएगा। एक्सट्रीम हेडेक या माइग्रेन के चांसेस होने की मुझे दिख रही है एनर्जी यहाँ पर। साथ ही कंप्लेन जैसी कफ कोल्ड है या बॉडी एक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैरों में शोल्डर में दर्द हो रहा है, बैक रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आप क्या बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई कैसे कोई बैड बिहेवियर होता है ना, ऐसी एनर्जीज दिख रही है। कोई आपके साथ में बदतमीजी कर रहा है या आपके साथ में बदसलूकी कर रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आप अपने साइड से पॉजिटिव रहिएगा, होपफुल रहिएगा। आई ऑल्सो फील कि 15 डेज आपके लिए अबंडेंस लेकर के आ रहे हैं मिथुन राशि। समवेयर इट इज ब्रिंगिंग यू प्रॉस्पेरिटी, समवेयर इट इज ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ गुड लक। हाँ, इश्यूज हो सकते हैं, माइंड बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हो सकता है आपका, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गो थ्रू कर रहे हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक साथ मैनेज कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। शायद लोग आपको आपके लेवल से समझ नहीं पा रहे हैं, या आप जो कर रहे हैं शायद किसी और को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो फ्रिक्शन आ सकता है। लेकिन आई विल से कि आपको आप इफ़ यू फील कि जो आप कर रहे हैं वो सही है, करेक्ट है, उसके लिए आपकी नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, डीप थिंकिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग एंड चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि प्रिपेयर करिए अपने आप को। जो करना है अपने बलबूते पर, अपनी क्षमता पे, अपने कॉन्फिडेंस से और अपने तरीके से करना है। प्रोबेबली शायद आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं भी मिलेगा, बट इफ़ यू फील अगेन इफ़ यू आर करेक्ट देन प्लीज़ गो फॉर इट। चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, चैलेंजेस हैं। हो सकता है कि लोगों को आपका एकदम से इस तरीके से डिसीजन लेकर के आगे बढ़ना, चाहे वो करियर हो, चाहे वो लाइफ का कोई भी जोन हो, अच्छा लगे ना लगे, लेकिन आई फील के डिवाइन ब्लेसिंग्स आर देयर विथ यू। हमें बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि परिस्थितियाँ आप सबसे ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस वे ओनली, देन आपको वो इंट्यूशन से आपको पता चलेगा एंड देन यू हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। काफ़ी सारा स्ट्रेस और बहुत सारी टफ सिचुएशन और टफ साइकिल को फेस करने के बाद में अब आपकी लाइफ में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आती हुई मुझे दिख रही है। आपकी लाइफ में अबंडेंस के साथ साथ में देखिए डेस्टिनी ने आपको, अगर मैं ये कहूँ जेमिनी, कि डेस्टिनी ने आपको एक अलग टाइप का डायमंड बनाने का फैसला करा हुआ था पहले। ठीक है, कि आपको एक अलग तरीके से डायमंड बनना है जिसकी चमक और जिसकी शाइन इस दुनिया की बहुत ही रेयरेस्ट की, ऐसी शाइन ऐसी चमक ज़्यादातर डायमंड्स की नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि आपकी स्ट्रगल किस तरीके की होगी, किस लेवल की स्ट्रगल होगी। मगर हमें एग्जिस्टेंस की एनर्जी आ रही है जो कि ये कह रही है कि अब है ना, आपको यूनिवर्स वो चीज़ें देने लग जाएंगे, वो साइंस, वो सिंक्रोनिसिटीज़ आपको देने लग जाएंगे, वो आपको पता चलने लग जाएगा कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, आपको एग्जैक्टली कहाँ बढ़ना है आगे। तो वो क्लैरिटी मुझे दिख रही है। एंड जब इतने फाइन डायमंड आप बन कर के बाहर आएंगे, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो जर्नी है, ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके बाद में आप अपनी लाइफ में एक अलग जोन में होंगे, एक अलग ही एरिया में होंगे। ट्रस्ट यूनिवर्स,
विल सजेस्ट कि आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, साथ में बहुत सारा प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस लेते रहिए अपने अपनों की, अपने पेरेंट्स की, एंड जो भी हैं आपके वेल विशेस आपकी लाइफ में, एंड लॉट्स ऑफ बेस्ट विशेस फ्रॉम माई साइड एज वेल। ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, समथिंग बिग, समथिंग ह्यूज, एंड डेफिनेटली यू आर बीइंग ब्लेस्ड बाय यूनिवर्स, बिकॉज एग्जिस्टेंस है, अबंडेंस है, बहुत ही सारी पॉजिटिविटी यहाँ पर मुझे दिख रही है। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी उसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स विद 8 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द हेरोफेंट, ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। वी हैव द हेरोफेंट अलॉन्ग विद एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है रिलेशनशिप की एनर्जी में। ज़ोडिएक साइंस की अगर बात करूँ तो 12 की 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। वी ऑल्सो हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ठीक है, इसके बाद में टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, वृषभ राशि। देखिए आई फील जेमिनी, आप लोग है ना किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। हो सकता है कि पास्ट में आपका और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में इश्यूज या फ्रिक्शंस आए हैं, किसी ने किसी को धोखा दिया है या आपको धोखा मिला हो, ऐसा भी मुझे लग रहा है। स्टिल यू वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, आप अब भी अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, इस रिलेशनशिप पे अब भी मेहनत करना चाह रहे हैं। इश्यूज जो भी हैं, प्रॉब्लम्स जो भी हैं, एक नए तरीके से आप रिश्ते को शुरू करना चाह रहे हैं, बिकॉज यू रियली वॉन्ट टू वर्क। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर प्रेशर है, आप पुरानी बातों को भूल करके, बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा सफरिंग मिली है आपको, पर वो सारी चीज़ों को भूल करके स्टिल यू आर होपफुल। आपको ऐसा लग रहा है कि अगर थोड़ी बहुत आप एनर्जी देंगे, मेहनत करेंगे, तो प्रोबेबली ये रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा। आपके जो काउंटर पार्ट है, आपके जो पार्टनर हैं, हो सकता है आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि देखिए वो भी नई शुरुआत करने में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपके लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग से बहुत डिफरेंट है। आप जेन्युइनली जैसे ईगो को साइड रख करके काम करना चाह रहे हैं, ईगो के अंदर ऑपरेट नहीं करते हुए आप चीज़ों को सॉर्ट आउट, एक मैच्योर्ड पर्सन की तरीके से हैंडल करना चाह रहे हैं चीज़ों को। ऑन कॉन्ट्ररी ऐसा हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जैसे समझौता टाइप कैसे करना चाह रहे हैं। समझौते वाली एनर्जी मुझे ज़्यादातर फील हो रही है कि अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहते हैं, कि वो जो बोले वो करना है, वो जैसा बोले वो करना है। एंड हाँ, आप दोनों के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है, क्योंकि आप सॉफ्टली, जेन्युइनली मेहनत करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के विश्वास रख रहे हैं, लेकिन वो अपने टर्म्स, जैसे कि वो बोले, ईगो जैसे कहते हैं ना, 100% ईगो के अंदर ऑपरेट करता है पर्सन, तो ज़िद्दी हो जाता है, अपने आप को, स्वयं को सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और शक्तिमान और हर तरीके से गुणवान और XYZ चीज़ें समझता है। तब व्यक्ति जिनके पास में एक्चुअली लॉजिकली कुछ नहीं होता है करने के लिए, मगर हर इलॉजिकल बात सही हो जाती है उनके लिए, एवरीथिंग इज करेक्ट इफ वो उनके लिए, उनके पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। आप चाहे कितने भी सही, कितने भी गलत, लेकिन आपकी इतनी वैल्यू नहीं करना, ये एनर्जीज मुझे ज़्यादा पिक हो रही है यहाँ पर। आई ऑल्सो फील कि इस रिश्ते के अंदर थोड़ी बहुत मूवमेंट है, एक दूसरे से बातचीत है, एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप को आगे लेके जाना है, कुछ प्लानिंग वगैरह हो सकती है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में समझौता कर लें, सुलह कर लें, कैसे भी करके इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, कैसे भी करके ये भी हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, कुछ समझौता, कुछ तरीके का एक पैटर्न है ज़िंदगी का, जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा मुझे झुकना होगा, रिश्ता ज़्यादा बड़ा है, मेरा ईगो बड़ा नहीं है, तो आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हुए इस रिश्ते को आगे, फिर और आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं। बट अगेन आई फील कि आपके पार्टनर आपके सैक्रिफाइस को सैक्रिफाइस न समझते हुए उसे एक काइंड ऑफ, जैसे कहते हैं ना कि ईगो के अंदर ऑपरेट करें, तो आपको 100% आपके हिसाब से नहीं समझ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग।
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के साथ साथ हो सकता है आप लोग दोनों अलग अलग जगह पर से ऑपरेट कर रहे हो, दोनों अलग अलग सिटीज़ या अलग अलग शहरों के अंदर हो, ठीक है। आई ऑल्सो फील कि आपके पार्टनर है ना आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं, एक तीखी नज़र है उनकी, ताकि उनको पता चले कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। आप बहुत ही भोले और बहुत ही सॉफ्ट एंड प्यारी, जैसे कहते हैं ना, हम गिविंग वाली एनर्जी के अंदर ज़्यादा ऑपरेट कर रहे हैं, ये मुझे लग रहा है। स्पेशल मैसेज हमारे पास आ रहा है, स्टिलनेस इज़ द की टू सक्सेस। शांत रहिए, स्टेबल रहिए, स्टेबिलिटी और स्टिलनेस, मूव नहीं करना है, खड़े रहना है, डट कर खड़े रहना है। उसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, उसका मतलब ये नहीं है। इंसान डेडिकेटेड रहता है, फोकस्ड रहता है, स्टिल रहता है, खड़ा रहता है, टूटता नहीं है। बहुत ज़्यादा उसमें हिम्मत और ताकत की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा चीज़ों की, पेशेंस की और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जब आप स्टिल खड़े हैं। इज़ द की टू सक्सेस। डटे रहिए, मजबूत रहिए, स्ट्रांग रहिए, डेडिकेटेड रहिए, फोकस्ड रहिए। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।